नमस्कार। जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की एक ऐसी विधानसभा सीट जो 2008 से पहले रायपुर शहर के नाम से जानी जाती थी और 2008 में परिसीमन के बाद रायपुर दक्षिण के नाम से जाने जाना लगा, लेकिन 1990 से लेकर 2023 तक के चुनाव पे उस सीट पे बीजेपी का कब्जा रहा। बृजमोहन अग्रवाल अकेले 8 चुनाव वहां से जीते। कांग्रेस ने हर बार प्रत्याशी बदला और हर बार कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। आज कांग्रेस के पूर्व के अध्यक्ष धनेन्द्र साहू ने इस बात का जिक्र किया कि अगर हमने प्रत्याशी बार बार नहीं बदली होती तो संभवतः आज हमारी जीत हो जाती। लेकिन क्या है सियासी समीकरण, क्या गुणागणित होगा दक्षिण का, दक्षिण के रण में क्या कुछ होगा, इन तमाम विषयों पर अगले आधे घंटे तक चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देख लीजिए एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में उलटफेर हुआ। लोकसभा चुनाव में फिर बीजेपी भारी पड़ी। अब बारी उपचुनाव की है। विधायक से सांसद बने बृजमोहन अग्रवाल की दक्षिण विधानसभा जीत अब अपने नए विधायक के इंतजार में है। लेकिन उस इंतजार के दौरान इस विधानसभा सीट पर गजब की सियासी बयानबाजी देखने को मिल रही है। गौर करने वाली बात यह है कि आखिरकार 16 साल बाद रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट की राह खुली है। इससे पहले 2008 में अस्तित्व में आने के बाद से ही लगातार यहां से बृजमोहन अग्रवाल को टिकट दिया जाता रहा है। 2008 के पहले रायपुर एक ही सीट थी, तब भी बृजमोहन अग्रवाल प्रत्याशी थे। 2008 के बाद भी 4 चुनाव में बृजमोहन अग्रवाल ही जीते। 2008 में बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस के प्रत्याशी योगेश तिवारी को 24,939 वोटों से हराया। 2013 में कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर किरणमयी नायक से 34,799 मतों के अंतर से जीते। विधानसभा चुनाव 2018 में कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया अग्रवाल को 17,496 वोट से हराया। 2023 में कांग्रेस के प्रत्याशी महंत राम सुंदर दास से 67,719 वोटों के अंतर से जीत गए। लोकसभा चुनाव में दक्षिण विधानसभा से बृजमोहन अग्रवाल ने 80,000 मतों से ज्यादा की लीड हासिल की थी। अब बात कर लेते हैं सियासी बयानबाजी की। इस सीट से जब से बृजमोहन अग्रवाल गए हैं तब से ही वार पलटवार का दौर कांग्रेस बीजेपी के बीच चलता रहा है। नेताओं ने तो इस सीट को लेकर डील होने की बात भी कह डाली थी। फिलहाल इस सीट को लेकर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस का हश्र दोनों चुनावों में दिख गया है। कांग्रेस कह रही है कि हमने हर बार प्रत्याशी बदल दिए, इसलिए ये हुआ, इस बार जीतेंगे। देखिए, आप सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहती है और कांग्रेस पार्टी का हश्र हमने देख लिया है विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, और लगातार रायपुर दक्षिण की हम सीट जीतते रहे हैं। तो आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी ही रायपुर दक्षिण की सीट जीतेगी। निश्चित तौर पर बृजमोहन अग्रवाल जी का जिस तरह से उनके निर्वाचन क्षेत्र में आम जनता से संपर्क था, लोकप्रियता थी, उसके कारण अवश्य ही उनको काफी अधिक लाभ मिलता था और हर बार हमारी कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रत्याशी बदल दिया गया। और यदि हम लोग उसी में से लोगों को रिपीट करते तो शायद दूसरे परिणाम आ सकते थे। बहरहाल कांग्रेस रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट को बिल्कुल हल्के में नहीं ले रही है। इस सीट में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस तैयारी में जुट चुकी है। बूथ स्तर पर पदाधिकारियों की नियुक्ति हो रही है। इस सीट को लेकर कांग्रेस की गंभीरता के पीछे ये माहौल बताया जा रहा है कि सीट को लेकर कांग्रेस साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल कर बस जीतना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, छत्तीसगढ़। तो आपने देखा कि किस तरह से सियासत जो है अब दक्षिण सीट को लेके हो रही है। कांग्रेस दावा कर रही है कि साहब अब हम बदली हुई रणनीति के साथ उतरेंगे और पहली जीत इस सीट पे दर्ज करेंगे, क्योंकि बीजेपी लगातार 8 चुनाव यहां से जीत चुकी है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। फिलहाल 2 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। तीसरे मेहमान भी जल्द जुड़ेंगे। बीजेपी की ओर से पूर्व विधायक परेश बागबाहरा जी है, वरिष्ठ नेता है, पूर्व विधायक है। परेश जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से धनंजय सिंह ठाकुर जी है, वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ प्रवक्ता है। धनंजय जी, आपका बहुत स्वागत है। परेश जी, आज मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। क्या आधार है कि पिछला 8 चुनाव जिस तरह से आपने जीता, पहले रायपुर शहर
उसके बाद रायपुर दक्षिण 9वां चुनाव भी आप जीत जाएंगे, 9वीं जीत आप दर्ज कर लेंगे। परेश जी, देखिए क्या है कि जैसा आप स्वयं बता रहे हैं कि लगातार 8 बार यहाँ पर से भारतीय जनता पार्टी जीतती रही है और इस बार के भी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी इस कारण जीतेगी क्योंकि विष्णुदेव साय जी की सरकार ने जिस तरीके से पिछले 7 महीने में जो भी मोदी की गारंटी में जो वादे उन्होंने किए थे वो लगातार उसको बड़ी सक्रियता के साथ, बहुत सुशासन के साथ उसको पूरे तरीके से उसका निर्वहन कर रही है। चाहे वो किसानों का जो धान है 3100 रुपए में लेने की बात हो और लगभग 1 करोड़ 45 लाख टन जो है धान खरीदा गया और पेमेंट में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। 2 साल का जो बोनस बचा हुआ था उसका पेमेंट किया। महतारी वंदन योजना के अंतर्गत लगातार जो है जो वादा किया गया था उसको पूरा किया जा रहा है। इस तरीके से सारा जो है वादे को जो है विष्णुदेव साय जी की सरकार पूरी कर रही है और किसी प्रकार का भी पिछले 7 महीने में कोई भी आरोप, अभी आपने विधानसभा सत्र भी देखा होगा, वो विपक्ष जो है कहीं पर भी किसी भी मामले में सरकार को घेर नहीं पाई और इसी कारण से वो बार बार बहिर्गमन करके किसी तरीके से अपने आप को वहां पर माहौल बनाने की वो कोशिश करती रही। लेकिन जनता ने देखा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है और भारतीय जनता पार्टी हर तरीके से हर क्षेत्र में जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जो उनके सारे मंत्रीगण हैं, वो पूरी तरीके से पूरी सक्षमता के साथ जनता की सेवा में लगे हुए हैं। इस कारण से मुझे लगता है कि एक तो ये कारण है, दूसरा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो तीसरा कार्यकाल जो अभी शुरू हुआ है। और परेश जी मैं आऊंगा, परेश जी मैं आ रहा हूं आपके पास। पहला ही सवाल है, अभी आप विस्तार से जरूर इस पर जिक्र करिएगा। जरा धनंजय जी का रुख भी मैं कर लेता हूं, धनंजय जी मौजूद है। धनंजय जी, रायपुर शहर में 4 चुनाव 1990, 1993, 1998 और 2003, रायपुर दक्षिण के 4 चुनाव 2008, 2013, 2018 और 2023, 8 चुनाव में लगातार कांग्रेस को हार मिली। यहां से क्या तिलिस्म तोड़ पाएंगे, कैसे आप इस पे जीत दर्ज कर पाएंगे? क्योंकि आप दावा कर रहे साहब कि हम इस सीट को जीतेंगे और पहली जीत इस सीट से दर्ज करेंगे। धनंजय जी, देखिए अवधेश जी, विधानसभा चुनाव में जो जीत होता है वो जीत के अलग अलग मायने होते हैं, अलग अलग कारण होते हैं और जब कोई चुनाव लड़ता है तो उसके अपने निजी संबंध भी होते हैं, उनकी रणनीति भी होती है और बहुत सारे उनके बीच के जो काम होते हैं वो होते हैं। हमें इस बात को स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है कि दक्षिण विधानसभा में बृजमोहन अग्रवाल जी लगातार विधायक रहे और हमने जब भी वहां प्रत्याशी उतारा है, हमारे प्रत्याशियों ने भी अच्छा फाइट किया है, चाहे वो किरणमयी नायक जी हो, चाहे योगेश तिवारी जी जब कांग्रेस में थे तब की बात हो, या अभी कन्हैया अग्रवाल जी को हमने चुनाव मैदान में उतारा था और अभी निश्चित तौर पर अभी भी परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आए। नहीं, आप पहले चुनाव का जिक्र कर लीजिए ना। 1990 में स्वरूप चंद जैन महज 2000 वोट से हारे थे बृजमोहन अग्रवाल से। वही कह रहा हूँ ना, बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि हम वहां पे अच्छे फाइट नहीं किए हैं, ठीक है, कुछ वोट उनको ज्यादा मिल गया इसलिए विजयी हो गए। और मैं इस बात को पूरा दावा करता हूं, दक्षिण विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं जीती है। अगर वहां कोई जीता है तो वो बृजमोहन अग्रवाल जीता है। मतलब तो एक ही नहीं, अलग अलग मतलब है, इसको समझाऊंगा आपको मैं। वहां भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं जीती ना, मैं फिर कह रहा हूं, वहां अगर कोई जीतता था तो बृजमोहन अग्रवाल जी जीतते थे क्योंकि उसके व्यक्तियों से संबंध थे, उनके जो अपने जनसंपर्क थे, उनका जो व्यवहार था, इसलिए उनकी जीत होती थी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाजपा नहीं जीतती थी वहां, इसका कारण समझिएगा। बिल्कुल। इन 9 बार के विधानसभा के चुनाव के परिणाम को अगर दक्षिण के हम आकलन कर रहे हैं तो हमें देखना चाहिए दक्षिण विधानसभा चुनाव बृजमोहन जी के जीतने के बाद जब नगरीय निकाय के चुनाव वहां पे हुए, मैं भी 4 ही चुनाव का जिक्र करूंगा, ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा मैं। जब नगरीय निकाय के चुनाव हुए तो वहां भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हारी है। भारतीय जनता पार्टी के आज दक्षिण विधानसभा में कितने भाजपा के पार्षद हैं आप आकलन कर लीजिए, कांग्रेस के कितने पार्षद हैं आकलन कर लीजिए। थोड़ा मैं पीछे चले जाता हूं, जब किरणमयी नायक जी महापौर की चुनाव लड़ी और उस समय भी दक्षिण विधानसभा में बृजमोहन अग्रवाल जी विधायक थे। भारतीय जनता पार्टी से प्रभा दुबे महापौर की चुनाव लड़ी, प्रभा दुबे दक्षिण में भी हार गई या पूरे शहर में महापौर का चुनाव हार गई। उसके थोड़ा हम और आगे बढ़ जाते हैं, उसके बाद आप देखेंगे जो उपासने जी चुनाव लड़ते हैं, नगरीय निकाय के महापौर के चुनाव उपासने जी लड़ते हैं, उनके खिलाफ प्रमोद दुबे जी चुनाव लड़ते हैं।
दक्षिण और पश्चिम विधानसभा में उपासना जी चुनाव हार जाते हैं, दोनों जगह कांग्रेस जीतता है। इसके बाद अभी तो खैर अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव हुआ है, उसमें भी आप देख लीजिए दक्षिण विधानसभा में कांग्रेस के पार्षद ज्यादा हैं। अगर बृजमोहन अग्रवाल जी और भारतीय जनता पार्टी को वहां जनता पसंद करती दोनों में से एक को, तो फिर इनके पार्षद भी बनते, महापौर भी बनते, क्यों उनके लोग हार गए थे। इसलिए बोल रहा हूं मैं कि वह भाजपा नहीं जीतती थी, बृजमोहन अग्रवाल जी जीतते थे। ठीक, मैं जवाब ले लेता। परेश जी, बेहद गंभीर विश्लेषण धनंजय जी ने किया कि भाजपा नहीं जीती दक्षिण में, हर बार बृजमोहन जी जीते अपने दम पे। जब जनता का चुनाव आया, मतलब भारतीय जनता पार्टी का चुनाव आया, नगरीय निकाय चुनाव का जिक्र कर रहे हैं, तब जो है बीजेपी को वहां पे हार का सामना करना पड़ा है। परेश जी जवाब दे दीजिए। नहीं, हमेशा नगर निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नहीं हारी है, बहुत बार जीती भी है। इस कारण से ये बोलना कि भाई हमेशा वहां पर भारतीय जनता पार्टी हारती रही है, ऐसा नहीं है। सुनील सोनी जी वहां से जीते, है ना, और भी लोग जीते हैं। लेकिन सवाल क्या है, ये विधानसभा का ही उपचुनाव है, ये नगर निगम का चुनाव नहीं है। बिल्कुल। और पिछले बार नगर निगम का चुनाव अगर इनको लगता था कि हम बहुत आसानी से जीत जाएंगे, तो इन्होंने अप्रत्यक्ष तरीके से पीछे के दरवाजे से अपना मेयर बनाने की कोशिश क्यों की। तो इस तरीके से ये चूंकि विधानसभा का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी ही यहाँ पर चुनाव लड़ती है, यहाँ का हर कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, और जो दायित्व प्रत्याशी के रूप में आदरणीय बृजमोहन जी को दिया गया उसका निर्वहन उन्होंने किया। ये खुशी की बात है कि वो मिलनसार हैं, उनका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, उसका लाभ भी पार्टी को मिला है, निश्चित रूप से मिलता है। अगर कहीं पर अच्छा कद्दावर नेता होता है, जिसकी अच्छी पर्सनालिटी होती है, लोगों के बीच में घुलता मिलता है, और अपने एमएलए के जो उसको काम करने हैं या मंत्री के रूप में जो काम कर रहे हैं उसका ठीक से उसका एग्जीक्यूशन करता है, तो निश्चित रूप से जनता और आगे बढ़ करके मतदान करती है। और अपने को ये भूलना नहीं चाहिए कि इस बार का जो दक्षिण का विधानसभा चुनाव होने वाला है वो आदरणीय बृजमोहन जी के नेतृत्व में ही भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर लड़ने वाली है। इस कारण से अब भले लोकसभा के आज वो यहाँ से चुन के गए हैं, उसके अंतर्गत ही दक्षिण विधानसभा है, कोई अलग तो हुए नहीं है बृजमोहन जी। और बृजमोहन जी का यहाँ पर दक्षिण विधानसभा से सांसद के रूप में भी नाता जुड़ा हुआ है। इस कारण से यहाँ पर भी ये पब्लिक ये समझेगी, क्योंकि बृजमोहन जी यहाँ से सांसद भी हैं, इस कारण से इस विधानसभा में भी हमको भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहिए। जब डबल इंजन की सरकार है तो वो क्यों कांग्रेस को वोट दे करके अपने विकास को अवरुद्ध करेगी, और क्यों चाहेगी कि एक दो डबल इंजन की सरकार में ट्रिपल जो है कहीं पर हम ऐसी कोई चीज करें जिससे हमारे क्षेत्र का नुकसान हो। और परंपरागत रूप से दक्षिण विधानसभा क्षेत्र जो है विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का एक प्रकार से हमेशा वोट बैंक रहा है, उसके प्रति उसके मन में सद्भावना और प्यार। मैं लौटूंगा, ठीक है, मैं लौटूंगा। हमारे साथ डॉक्टर अनिल द्विवेदी भी जुड़ गए हैं। अनिल जी आपका स्वागत है। बारिश की वजह से आप थोड़ी सी देरी से आए। दक्षिण विधानसभा के रण पे चर्चा हो रही है, बीजेपी कह रही है कि 9वीं जीत दर्ज करेंगे, कांग्रेस दावा कर दी कि पहली जीत वहां पे हम लेके आएंगे। धनेन्द्र साहू ने इस बात का जिक्र किया कि हर बार कांग्रेस के द्वारा प्रत्याशी बदलने का नुकसान जो हुआ, नीतिगत नुकसान जो हुआ, कांग्रेस पार्टी को झेलना पड़ा। आपका विश्लेषण क्या कहता है? मैं धनेन्द्र साहू जी से सहमत हूं। यदि कांग्रेस को रायपुर दक्षिण का किला फतह करना है तो उसे एक अच्छे नेता को लगा करके उस पर मेहनत करानी चाहिए और 2-3 टाइम का मौका देना होगा। बरसाती मेढक की तरह आप प्रत्याशी उतार देंगे और वो जीत जाएगा, ये अब दौर नहीं रहा, वो खत्म हो गया। जहां तक रायपुर दक्षिण सीट की बात है, रमेश बैस जी अब राज्यपाल से निवृत्त होकर रायपुर आ गए हैं। बहुत सीनियर लेके आ रहे हो अनिल जी। बिल्कुल अवधेश, और बहुत ही सीनियर विधायक रहे, पार्षद से सफर हुआ, फिर केंद्रीय मंत्री बने, सांसद बने। सांसद रहते हुए उन्होंने कई कांग्रेसी धुरंधरों को उन्होंने पछाड़ा। भूपेश बघेल जी भी उसमें हैं, जिन्होंने रायपुर लोकसभा से हारे चुनाव। और रमेश बैस जो है उन्होंने कई धुरंधरों को हराया है। इसलिए रमेश बैस की ये लाइन बिल्कुल सहमत हूं कि पार्टी जो कहेगी वैसा वो करेंगे, और ये क्योंकि पार्टी के समर्पित सिपाही है। और लेकिन चीजें देखनी होगी कि रमेश बैस जी की उम्र क्या हो गई है। बीजेपी ने नारा क्या दिया था, एक व्यक्ति एक पद। क्या यदि इन सारे मॉडल्स पे यदि बीजेपी काम करेगी तो क्या रमेश बैस प्रत्याशी बन पाएंगे या बीजेपी कोई नया चेहरा देखेगी? नहीं, लेकिन सवाल ये है ना अनिल जी कि कांग्रेस कैसे जीतेगी? अगर रमेश बैस जी इसमें प्रत्याशी होते हैं बीजेपी से, तो कांग्रेस जो दावा कर रही है कि हम जीतेंगे, वो कैसे जीत पाएगी?
यही तो बहुत सुलझी हुई अनसुलझी पहेली है जो कांग्रेस को इसका टाक खोजनी होगी। जो मैंने सबसे पहले उदाहरण दिया, जो धनेन्द्र साहू की बात का समर्थन करते हैं, कांग्रेस को वही स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी। आप बार बार हर 5 साल बाद कैंडिडेट बदल देंगे तो वो मेहनत नहीं करता है। या तो आप ये मैसेज दीजिए कि जो मेहनत कर रहा है, जो जीतने लायक होगा उसी को टिकट देंगे। जो छतरी लेकर के अचानक सामने आ जाते हैं, कैंडिडेट बनना चाहते हैं, उनको आप चुनाव लड़ा देते हैं। वो भी किसके खिलाफ? बृजमोहन अग्रवाल जैसे कद्दावर व्यक्ति और मंत्री के खिलाफ, जो जीतने के बाद खुद कहते हैं कि मैं कांग्रेसियों, अप्रत्यक्ष तौर पर कांग्रेसियों की मदद से जीता। तो यदि ये स्थिति रायपुर दक्षिण में है, फिर जी मैं आता हूं। एक बार धनंजय जी का रुख कर लेता हूं कुछ आंकड़ों के साथ। धनंजय जी, राज्य गठन के बाद जितने चुनाव हुए, कांग्रेस के प्रदर्शन का मैं जिक्र कर रहा हूं। गजराज पगाविया 2003 में चुनाव लड़े, 26,000 के करीब वोटों से उनको हार का सामना करना पड़ा। 2008 में योगेश तिवारी लड़ते हैं, लगभग 25,000 वोट से हारते हैं। 2013 में डॉक्टर किरणमयी नायक हारती है, लगभग 35,000 वोट से हारती है। 2018 में कन्हैया अग्रवाल आते हैं, 17,000 वोट की मार्जिन को कम कर जाते हैं। रिपीट अगर कांग्रेस कर जाती 2023 में, तो क्या जो आंकड़े आए महंत रामसुंदर दास 67,000 वोटों से हारे, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं हो पाता? जो धनंजय साहू जी कह रहे, मैं उस बात का जिक्र कर रहा हूं आंकड़ों के साथ। देखिए, धनेन्द्र साहू जी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और वो उनका अपना अनुभव है। लेकिन पार्टी जब टिकट वितरण के प्रक्रिया में जाती है तो उसमें बहुत सारे चीजों को देखना पड़ता है। बहुत सारे सर्वे होते हैं, कार्यकर्ताओं की पसंद होती है, पब्लिक के बीच में डिमांड आती है। उस आधार पर पार्टी टिकट किसको देना है इसका निर्णय करती है। तो स्वाभाविक सी बात है, जब भी टिकट का वितरण होता है वो पार्टी के वरिष्ठ नेता बैठकर ही करते हैं। और निश्चित तौर पर आपने जो कहा, परिणाम हमारे अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहे हैं। लेकिन मैं एक बात फिर कहा ना कि वहां बृजमोहन अग्रवाल जी जीतते थे, भाजपा नहीं जीती थी। मैंने कंटेंट आपको बताया पूरा। बिल्कुल इस बात को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। मैं इस बात से इनकार भी नहीं किया कि बृजमोहन अग्रवाल जी वहां नहीं जीतते थे। लेकिन क्या बृजमोहन अग्रवाल जी अपने विधायक के रहते अपने पार्टी के लोगों को जिता पाए? क्या वो पार्षद ज्यादा बना पाए? क्या वो प्रभा दुबे को महापौर बना पाए? क्या वो उपासनी जी को महापौर बना पाए? क्यों नहीं बनाया? अगर उनकी लोगों को भाजपा के प्रति प्रेम होता तो उपासने जी वहां से लगभग 40-45 हजार वोटों से नहीं हारते। बिल्कुल सही, ठीक है, सही बात है। दूसरी बात, आज बृजमोहन अग्रवाल जी सांसद हैं, तो जब विधायक रहते बृजमोहन अग्रवाल जी पार्षद नहीं जिता पाते थे ज्यादा अपनी संख्या में, तो कैसे सांसद रहते हुए उनकी बात पर लोग उनके कई प्रत्याशी को वोट देंगे? और दक्षिण की जनता बदलाव के मूड में और भाजपा से आक्रोशित है, क्योंकि जिस विश्वास के साथ, जिस भरोसा के साथ उन्होंने बृजमोहन अग्रवाल जी को ऐतिहासिक मतों जिताया ना, क्या हुआ? पार्टी ने वहां के जनमत का अपमान कर दिया, उनको सांसद के प्रत्याशी बनाए, बृजमोहन जी को इस्तीफा देना पड़ा। आज विधानसभा का नेतृत्व करने वाला कोई नहीं है, तो जनता को आक्रोश तो है ना, उसका परिणाम कांग्रेस को मिलेगा। बिल्कुल आपने सही कहा कि होप होना चाहिए राजनीतिक दलों में। नगर निगम के आंकड़े तो आप दे रहे हैं कि अच्छी बात है कि निकाय चुनाव में बीजेपी को उस सीट से जो है हार का सामना करना पड़ता है, लेकिन लोकसभा के भी आंकड़े हैं सबके पास कि 2004, 9, 14, 19 और 24 सारे लोकसभा चुनाव में जितने भी अब चुनाव हुए, रायपुर से बीजेपी का प्रत्याशी जीता। रायपुर दक्षिण से हर बार लीड, इसी बार की बात कर ले, लगभग 90,000 की लीड आई है बीजेपी को। ये भी आंकड़े सबके सामने। मैं परेश जी का रुख कर लेता हूं। परेश जी, ठीक है, आपने कह दिया साहब कि ये दावे हैं, ये कारण है जिस कारण हम 9वीं जीत दर्ज करेंगे, लेकिन क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि जितना आसान आपको ये चुनाव दिखाई पड़ रहा है, आंकड़ों के हिसाब से धरातल पे उतना ही आसान होने वाला है? कोई चुनौती आप नहीं मानते क्या कांग्रेस को, परेश जी? नहीं, हम देखिए हर चुनाव को बहुत गंभीरता से लेते हैं और कोई आसानी से नहीं लेते हैं। और हर चुनाव में हम हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे पूरे जो संगठन हैं और नेता हैं, सारे लोग पूरी मेहनत करते हैं और हम किसी को बहुत आसानी में कोई लेने का सवाल ही नहीं है। अगर कोई आदमी ये सोचता है कि हम किसी भी चीजों को आसान तरीके से जीत जाएंगे, अब आदरणीय बृजमोहन जी यहाँ से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इस कारण से हम चुनाव जीत जाएंगे। अगर मान लो आपके पार्षद ज्यादा जीत के आते हैं, आपका मेयर बनता है, तो फिर जो कांग्रेस को जो वोट देते हैं वो विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में कहाँ चले जाते हैं? फिर उन लोग कहाँ चले जाते हैं? तो ये जो भी चुनाव, आम चुनाव जो होते हैं, चाहे विधानसभा के हों चाहे लोकसभा के चुनाव हों, आप देख रहे हैं कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थक बहुत ज्यादा हैं। वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, एक जमाने से, जनसंघ के जमाने से पार्टी से जुड़े हुए, मतलब जो 24/7
हमेशा पार्टी के प्रति समर्पित लोगों का एक जमावड़ा इस दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में है। इस कारण से मैं मानता हूं कि जिस तरीके से अभी केंद्र में बजट भी आया और जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने हिंदू को हिंसक कहा है, जी, मैं लौटता हूं ये आपके सारी पास। बातें जो है यहाँ के लोग देख रहे हैं। अनिल जी क्या कहेंगे अब आपकी प्रतिक्रिया इस पे? साहू जी का जो बात कह रहे थे वो वही संकेत दे रहे थे कि क्या बृजमोहन अग्रवाल जैसे नेता कांग्रेस 35 सालों में क्यों खड़े नहीं कर पाई, जो उनके मुकाबले खड़े होते और पार्टी को वहां से जिता पाते। ये पार्टी के लिए चिंताजनक है और ये इस पर कांग्रेस को आगे बढ़ना होगा, यही धनेन्द्र साहू जी का संदेश भी है। अच्छा, रही बात अब देखिए कि बीजेपी जब चुनाव लड़ती है ना अवधेश, तो वहां केडर भी साथ में आ जाता है, फिर उसके साथ आरएसएस भी आ जाता है, उसके दूसरे अनुसांगिक संगठन भी हेल्प करने लगते हैं और चुनाव लड़ते हैं। कांग्रेस इस मामले में अकेले संगठन के तौर पर जूझती है। अब ये होगा पिछले या अकेले नेता दोनों कह सकते हैं। आप देखिए संदीप साहू रायपुर से जाते हैं और बलौदा बाजार से विधायक क्यों बन जाते हैं, कसडोल से या कसडोल से, बिल्कुल से। या दूसरे बीजेपी के बहुत से नेता है, मैंने देखा यहाँ कहीं और से जाकर सीट बदली और वहां से चुनाव जीत जाते हैं। इसका कारण ये होता है कि पार्टी की तैयारी वहां व्यापक होती है। सरकार हो चाहे विपक्ष हो, जनता के बीच जो पार्टी लगातार बनी रहती है, कार्यक्रम करती रहती है, विश्वास जीतती रहती है, वो चुनाव में वोट हासिल कर लेती है। फिर सवाल है कि वो मुद्दे जो आ रहे हैं सामने जिस तरीके से, वो जनता पर कितना पैठ बनाते हैं, पार्टी इन मुद्दों को लेकर किस तरह आगे बढ़ रही है, ये भी बड़ा मुद्दा होता है। अब रायपुर दक्षिण का यदि वोटों का समीकरण आप देख लीजिए तो बहुत तरह के समीकरण हैं, बहुत सारे वोट बैंक है, अलग अलग जाति और समाज के वोट बैंक है वहां पर। तो एक ऐसा नेता जो बृजमोहन अग्रवाल की तरह चेहरा चाहिए जो वहां पर कांग्रेस को वोट दिखा सके। बिल्कुल। अब ऐसे बहुत से नेताओं की कतार है, उसमें कांग्रेस सिलेक्ट करेगी किसको जीतना है। ठीक है अनिल जी, मैं लौटूंगा। मैं जरा एक बार धनंजय जी का रुख कर लेता हूं, समापन की ओर हम बढ़ रहे। धनंजय जी, पहला सवाल फिर से रिपीट कर देता हूं, 9वीं जीत बीजेपी की या कांग्रेस की, माफ कीजिएगा, या कांग्रेस की पहली जीत? देखिए, उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी वहां जीत दर्ज कराएगी और कांग्रेस के लिए दक्षिण विधानसभा में पहली जीत होगी। मैंने उसके बहुत सारे कारण बताए हैं, बहुत सारे उनके समीकरण की बात की है और बहुत सारे नाकामी सरकार की है। महंगी बिजली है, बिजली कटौती है, जिस प्रकार से आपराधिक घटनाएं बढ़ी है, जिस प्रकार से गरीबों के जो पट्टा को इन्होंने निरस्त करने का काम किया है अभी आदेश जारी करके, जिस प्रकार से यहाँ पे महंगाई दिख रहा है, जिस प्रकार से स्कूलों की खस्ता हालत दिख रही है, पूरी तरीका से 8 महीने में सरकार नाकाम सरकार हो गई है। जो डबल इंजन कह रहे थे ना अवधेश जी, उस सरकार में तो इंजन ही नहीं है, वो तो दिल्ली के रिमोट से चलता है। तो बिना इंजन की सरकार को जनता वोट नहीं देगी। सरकार, और मैंने कहा दक्षिण में आक्रोश है भाजपा के खिलाफ, उसका भी लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा और पूरी तरीका से सरकार नाकामी पर जनता वोट करेगी। ठीक है अनिल जी, आपका रुख मैं कर लेता हूं। क्या लगता है आपको कि वास्तविक में जो चीजें दिखाई पड़ रही उतना आसान है? उपचुनाव सत्ताधारी दल नहीं जीतेगी? संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा, समाप्त करना होगा। लेकिन रायपुर दक्षिण की जनता बहुत पढ़ी लिखी है, आप भी जानते हैं, समृद्ध है बहुत, तो फैसले ऐसे करेगी। आप देखिए अगर बीजेपी की सरकार है वो क्यों कांग्रेस का विधायक चुनना चाहेगी? तो रायपुर दक्षिण के विधायक पूरी तरह संभावना है कि बीजेपी वहां से जीत सकती है, क्योंकि उसकी सरकार इस प्रदेश में है। जनता अपना भला देखती है, सरकार के साथ रहना चाहती है। लेकिन जो बात धनंजय भाई ने कही, थोड़ी सी जो संभावना बनी होती है, रायपुर नगर निगम में 15 सालों से कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी उसको तोड़ नहीं सकी है, इसलिए ये संभावना तो जिंदा है कि कांग्रेस भी चुनाव जीत सकती है। ठीक है, कुल मिला के ये कि राजनीति में संभावनाएं हमेशा रहनी चाहिए, कौन जीते कौन हारे जनता जनार्दन तय करेगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। परेश जी आपका शुक्रिया, अनिल जी आपका शुक्रिया, धनंजय जी आपका भी शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।